ये बोकारो का आतंक रमेश करमाली है और ये है उसके साथ दूसरा महेंद्र ठाकुर। दोनों नक्सली हैं और पिछले 1 साल से बोकारो थर्मल और कोल खदान के इलाके में फिरौती और लेवी मांगकर ठेकेदारों और व्यवसायियों के बीच दहशत फैला दिया था। लेवी और फिरौती नहीं देने पर यह फायरिंग करता था और कंपनियों को नुकसान पहुंचाता था। पर इसके छुपे होने की सूचना जैसे ही बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा को मिली कि घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया गया। इसके पास से काफ़ी संख्या में हथियार के साथ नक्सली वर्दी भी बरामद की गई है। दरअसल नक्सलियों ने झारखंड के बोकारो इलाके में एक नया ग्रुप बना लिया था जिसका नाम रखा गया था न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा यानी NSPM। इस दस्ते ने बोकारो में ठेकेदार और बड़े लोगों का जीना हराम कर दिया था। फिरौती वसूलना इस गिरोह का मुख्य पेशा था और सरकार और बोकारो स्टील समेत देश की बड़ी कंपनियों से यह मोर्चा लेवी वसूलता था। फिरौती नहीं देने पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आग लगा देना और फायरिंग कर दहशत फैलाना इस गिरोह का काम था। हालांकि इस गिरोह में 15 के आसपास मेंबर थे जो नक्सली थे और हथियार के बल पर बोकारो में पुलिस की नींद हराम कर चुके थे। पर गिरोह के आधे से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब गिरोह के सरगना के बारे में बोकारो के SP चंदन झा को सूचना मिली तो तत्काल एक स्पेशल टीम बनाकर गिरोह के सरगना रमेश करमाली और महेंद्र ठाकुर को दबोच लिया गया। पुलिस को दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह बेरमो कोयलांचल इलाके में लेवी वसूलने के लिए दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और पोस्टरबाजी करता था। इसका क्षेत्र गिरिडीह और धनबाद भी था। पुलिसिया पूछताछ में रमेश करमाली ने खुद को गिरोह का सब जोनल कमांडर और महेंद्र ठाकुर को कमांडर बताया। गिरफ्तार दोनों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि यह गिरोह बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में लेवी वसूलने का काम करता था। गिरफ्तार दोनों के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 3 देसी कार्बाइन, 10 जिंदा गोली, वर्दी, बाइक और मोबाइल भी बरामद किया गया। बोकारो के SP चंदन झा ने बताया कि NSPM यानी न्यू सशस्त्र पुलिस मोर्चा के नाम पर संगठन बनाकर इस गिरोह ने बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह स्थित रेलवे के रेलवे साइडिंग और खुले खदान में 27 दिसंबर 2021 को फायरिंग कर पोस्टर चिपकाकर लेवी वसूलने के लिए दहशत फैलाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में इस गिरोह के कुछ सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के बाद गठित टीम ने सब जोनल कमांडर रमेश करमाली और सदस्य महेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया। रमेश करमाली के ऊपर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कुल 12 मामले दर्ज हैं, जबकि कमांडर महेंद्र ठाकुर के ऊपर बोकारो जिले में अलग अलग थानों में 16 मामले दर्ज हैं। SP ने बताया कि इस संगठन का प्रभाव गिरिडीह जिले में अधिक है और यह लोग एक आपराधिक गिरोह बनाकर लेवी वसूलने का काम। पिछले वर्ष के आखिरी में 27 दिसंबर को रात्रि करीब 9:30-10 बजे बोकारो ज़िला में थर्मल थाना क्षेत्र में जरंगडी साइडिंग है जो CCL द्वारा ऑपरेटेड है, वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी। किसी व्यक्ति को फायरिंग टारगेट करके नहीं किया गया था, बट रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी, जिसमें कि FIR रजिस्टर हुआ था 117 नंबर। उसमें नाम आया कि जैसे 11 लोग उस शामिल हैं उस अपराध में। उसमें उसी समय आप लोग को ज्ञात होगा 1 सप्ताह बाद हम लोग जो 5 मुख्य जो आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं, अजमत अंसारी, बंटी साहू, संजय साहू, दीपक महतो और बिरबल कुमार सिंह, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। फिर लास्ट मंथ मार्च महीने में हम लोग को फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि 2-3 लोग हैं इस ग्रुप के जो अभी भी घूम रहे हैं। उसमें राजकुमार गोस्वामी, राहुल सिंह, महावीर सोरेन और छोटू मंडल, इन 4 को जेल भेजा गया था 7 मार्च को। अभी भी 2 जो मुख्य अपराधी हमारे ज़िला के जो करमाली, रमेश करमाली और महेंद्र ठाकुर, इनके बारे में हम लोग ट्रैक कर रहे थे, तो हम लोग को कल इन्फॉर्मेशन मिला इनके गोमिया क्षेत्र में छुपे होने का। उसको लेके रेड किया गया। इसमें मुख्यतः थर्मल थाना का रोल है, गोमिया थाना का रोल है, DSP बेरमो है, DSP बगोदर भी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। गिरिडीह और बोकारो दोनों जो कि पिछले 4 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए थे,
तो गोमिया थाना क्षेत्र में रेड हुआ, जिसमें कि सबसे पहले रमेश करमाली अरेस्ट हुआ, जो अपने आप को NSPM ग्रुप का सब जोनल कमांडर क्लेम करता है। उसके पास से एक वेपन भी हम लोगों को मिला है, जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, और 9 राउंड गोली है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। फिर उसके बाद महेंद्र ठाकुर को भी गोमिया थाना क्षेत्र से अरेस्ट किया गया। उसके पास से भी एक देसी जो वेपन है वो रिकवर हुआ। इन लोग के अरेस्टिंग के बाद इन्होंने कन्फेस किया कि कुछ वेपन ये पेंक थाना क्षेत्र में छुपा के रखे हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं रंगदारी मांगने में और अन्य अपराध में। उसको लेके कल रात में रेड किया गया पेंक थाना क्षेत्र में, तो वहाँ कलोनिया बस्ती के पास से 3 जो देसी कार्बाइन है रिकवर हुआ है, और काफ़ी मात्रा में जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो सोल्जर के यूनिफॉर्म होते हैं, जो पिट्ठू है, अन्य जो चीज़ यूज़ में होता है फोर्स के द्वारा, वो वहाँ से रिकवर हुआ है, जो कि वहाँ नीचे में रखा हुआ है। इस तरह 2 मुख्य अपराधी जो एरंडी साइडिंग वाले भी केस में भी थे, और अन्य भी जो इन पे केस है हमारे पास। करमाली जो है रमेश करमाली, उस पर 12 केसेस का फिगर है, हो सकता है थोड़ा ये बढ़ भी सकता है, बट अभी के हिसाब से 12 केसेज हैं। महेंद्र ठाकुर पे टोटल 16 केसेज हैं। तो ये 2 मुख्य उस ग्रुप के जो NSPM ग्रुप के जो 2 मुख्य अपराधी हैं, जो बोकारो से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। संगठन इनका जो हमारे पास जो फिगर है 10 से 15 लोग हैं, मोस्टली अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ 1-2 लोग की पर्सन अभी बाकी हैं, उसमें भी हम और गिरिडीह मिलकर हम लोग काम करते हैं। बस वही मेन उनका। कुछ तो क्लियर नहीं है, बट बंगाल का भी नाम लिया है इन्होंने कि बंगाल से भी लाते थे, बट अभी इतना इनके पास भी ऐसा नहीं है कि ये चेन में 1 ही 2 आदमी है, कोई इनको देता था वो कहीं से लाता था। और चूँकि अभी कल की ही बात है तो हम लोग और इसमें छानबीन अभी करेंगे। बहरहाल बोकारो सहित 3 जिलों में खादान और रेलवे लोडिंग साइट पर इस गिरोह ने आतंक फैला रखा था और जबरन लेवी वसूलने और फिरौती के लिए अगवा करने का भी अपराध किया जाता रहा था। पर अब इस गिरोह के लगभग सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद इनका दहशत खत्म हो गया है और व्यवसायी बेरोक-टोक काम कर पाएंगे। खुलासा के लिए बोकारो से ब्रजभूषण द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट।